ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध से 7वें अध्याय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में उहापोह और नर का उन्हें समझाना तथा अहंकार के कारण प्रहलाद के साथ हुए युद्ध का स्मरण कराना। व्यास उवाच दियाकर्ण्यं वचतासां धर्मपुत्रं प्रतापवान् विमर्शं करोत् चित्ते किं कर्तव्यं मयाधुना। हास्योऽहं मुनिवृन्देषु वैश्यामि अहं संगमातः अहंकारादिम् इदं प्राप्तं दुःखं नात्र विचारणः। मूलं धर्म विनाशस्य प्रथमं वदः कृतम्। देवांगनाओं का वचन सुन करके धर्मपुत्र प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषय भोग में लिप्त होता हूँ तो मुनि समुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा। अहंकार से ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म के विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है। अतः महात्माओं ने इसे संसार रूपी वृक्ष का मूल कहा है। मूलम संसार वृक्षस्य यत् प्रोक्ता महात्मभिः दृष्ट्वा मौनम समाधाय न स्थितो अहं समागतम् वारंगना नागणम जुष्टम तेनाशम दुःखभाजनम उत्पादिताः तथा नार्यो मया धर्मवेन वै तास्तु मां बाधितुं वृत्ता कामार्थं प्रमदोत्तमाः उडनाभिः अरिवाद्याहं जालेन स्वकृतेन वै बद्धो अस्मि सुदृढेन अत्र किं कर्तव्यं मतः परं। यदि चिन्ता सम उत्सृज्य सन्त्यजाम्य बलायमाहं शक्त्या भ्रष्टा व्रजिष्यति सर्वामग्नमनोरथा मुक्तोऽहं सञ्चरिष्यामि विजने परमं तपः तस्मात् क्रोधं समुत्पाद्य त्यक्ष्यामि सुंदरी गणम। इस बार अरंगनाओं के समूह को आया हुआ देखकर मैं मौन धारण स्थित नहीं रख सका और प्रसन्नता पूर्वक मैंने इसे वार्तालाप किया। इसलिए मैं दुख का भाजन हुआ। अपने धर्म का व्यय करके मैंने उन उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ रचना की। ये कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त हैं। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति आप अपने ही द्वारा उत्पादित सुदृढ़ जाल में मैं बुरी तरह फंस गया। अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देता हूँ तो अपना मनोरथ निष्फल हुआ। आकर ये भ्रष्ट स्त्रियां मुझे शाप देकर कहीं जाएंगी। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूंगा। अतएव क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूंगा। व्यासोवाच इति संचित्य मनसा मुनिना मुनिर्नारायणस्तदा विमर्शं करोति चित्यं सुखोत्पादन साधने द्वितीयो अयं महाशत्रु क्रोधं संतापकारकः कामाद् अपि अधिको लोके लोभादपि च दारुणः क्रोधाभिभूतं कुरुते हिंसां प्राणविघातिनां दुःखदां सर्वभूतानां नरकारां अदीर्घकाम्
यथा यथाग्निः घर्षणात् जात पादम प्रदत्त है तथा। मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद यह क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है, जो अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। यह क्रोध संताप में काम तथा लोभ भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राण घातक हिंसा तक कर डालता है। जो हिंसा सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी तथा नरक रूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला सकती है, उसी प्रकार शरीर के उत्पन्न भीषण क्रोध उसी शरीर को जला सकता है। धन्य हो प्रभु आपके वाक्य। देव हो उत्पन्न तथा क्रोध हो देहे ददति दारुण है। व्यास उवाच इति संचित्यमानं च तम भ्रातरम दीन मानसम उवाच वचनम तथ्यम नरो धर्म सुतो अनुज। व्यास जी बोले, इस प्रकार खिन्न मनस्क होकर के चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने यह तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर उवाच नारायणं महाभागं कोपम यक्ष महामते शांतं भाव समाश्रित्य नास्या आकांक्ष कृति पराम पुरांकार दोषेण तपो नष्टम किलावहे। हे नारायण, ये महाभाग, ये महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत भाव का आश्रय लेकर के इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनष्ट हो चुका है। संग्रामस्याभवतास्यां ताभ्यां भवाभ्यां सुरेण दिव्यवर्ष सहस्रम तो प्रहलादेन महाअद्भुतम् दुःखं बहुतरं प्राप्तं तत्रावाभ्यां सुरोत्तमा तस्मात् क्रोधं परित्यज्य शांतो भव मुनीश्वर। अहंकार तथा क्रोध, इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुरराज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा। हे सुरश्रेष्ठ, उन युद्धों में हम दोनों को महान क्लेश हुआ था। अतः हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। मुनियों के शांति को तपस्या का मूल बताया गया है। व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा शांतो अभूत धर्मनंदन। इसको सुन करके धर्मनंदन नारायण शांत हो गए। इति वचः श्रुत्वा शांतो बभूव धर्मनंदनम। जन्मेजय उवाच संसेवय मुनिश्रेष्ठो प्रहलादेन महात्मना विष्णुभक्तेन शांतेन कथम युद्धं कृतं पुरा कृतवन्तो कथम युद्धं नारायणावृषौ तापसो धर्मपुत्रौ द्वौ सुशान्तं मान शाउभौ समागमः कथम जातं तयोर्दत्तसुतस्य च। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि शांत स्वभाव वाला विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया और ऋषि नर नारायण भी संग्राम क्यों किए। धर्मपुत्र नर नारायण ये दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में दैत्य पुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ। संग्रामम सुखम ताभ्याम कृतस्तेन महात्मना प्रहलादो अपि अति धर्मात्मा
ज्ञानवानी विष्णु तत्पर नर नारायण तस्मात् तापसौ सत्वं संस्थितौ तेन ताभ्यां समुद्भूतं वैरं यदि परस्परं तदा तपसि धर्मं धर्मे च श्रमेव हि केवलम् क्व जपः क्व तपश्चर्यां पुरां सत्ययुगे अपि च तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की भांति सात्विकी भाव से संपन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि परस्पर और उत्पन्न हो गया बैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्माचरण के पालन में केवल परिश्रम में उनके हाथ लगा। उसे सतयुग में भी उनके जप तथा घोर तप कहाँ चले गए थे। तादृशं जितं चित्तं क्रोधाहंकार संवृत्तं न क्रोधो न च मात्सर्यम् अहंकारम अंकुरम विना अहंकारात् समुत्पन्ना काम क्रोधादय किल वर्षकोटि सहस्रस्तं तु तपः कृत्वाति दरारुणः अहंकारांकुरे जाते व्यर्थ भवति सर्वथा यथा सूर्योदये जाते तमो रूपम न तिष्ठति। जैसे महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को वश में नहीं कर सके, अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होता। यह निश्चित है कि काम क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। 1000 करोड़ वर्षों तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहर पाता है। अहंकार कुरस्याग्रे तथा पुण्यम न तिष्ठति प्रहलादोऽपि महाभाग हरिणाम सम युध्यत तदा व्यर्थं कृतं सर्वं सुकृतं किल भूतले नारायणो शांतो विहाय परमं तपः कृतवन्तो यदा युद्ध कोशम सुकृतः पुनः ईदृग्भ्यां सतयुक्ताभ्यां जेयां यदि अहंकार कृते इमादृशान्नास्य का वार्ता मुने अहंकार संशये अहंकार परित्यक्तो न को अपि अस्ति जगत्त्रये न भूतो भविता नैव यस्त्वयाक्तेन सर्वथा मुच्यते लोह निगड्ढैः बद्धः काष्ठैः अन्यैस्तथा अहंकारा निबद्धस्तो न कदाचितम् उच्यते अहंकाराद् वृत्तं सर्वं जगत स्थावर जंगमम्। हे मुनि, जब सात्विक भाव में संपन्न इस प्रकार के दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं करने में समर्थ है, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अहंकार कर नष्ट करने की बात ही क्या है। इन त्रिलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अहंकार से मुक्त हो। इसी तरह ऐसा कोई भी न तो हुआ है और न होगा। अहंकार से पूर्णता मुक्त होती है। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता है। यह संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। भ्रमति एव हि संसारे विष्टामूत्रं प्रदूषिते ब्रह्मज्ञानं कुतस्तावत् संवत्सरे मोह संवृते ए मतं मीमांसाकानां वै सम्मतं मति सुव्रतं महान्तोऽपि सदा युक्ता काम क्रोधादिभिः मुने मादृशानां कलावस्मिन् काम यथा मुनि सत्तमा। ये सुब्रत, मुझे तो मीमांसाओं का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। हे मुने, जब महान से महान लोग भी काम क्रोध आदि से सदा
ग्रस्त रहते हैं, तब हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में बहुत ही जैसे लोगों की बात ही क्या है। व्यास उवाच कार्यं करणाद भिन्नं कथं भवति भारत, कटकं कुण्डलैश्चैव सुवर्णसदृशं भवेत्, अहंकारो उद्भवे सर्व ब्रह्मांडं सचराचर, पटः तन्तुवशः प्रोक्तः द्वियुक्तः कथं भवेत्, मायागुणैः स्त्रीभिः सर्वं रचितं स्थिरजङ्गमं, सदृढ तम्बकपर्यन्तं का तत्र परिदेवना, ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रो ते च अहंकारं मोहिता, भ्रमस्तस्मिन् महागाधे संसारे नृपत्तमः, वसिष्ठ नारदाद्या मुनियो ज्ञानिनः परं, ते विभूता संसरन्ति संसारे अस्मिन् पुनः पुनः, न कोऽपि अपि अस्ति नृपश्रेष्ठ त्रिश्लोकेषु देहभूतः, एभि भार्यागुणैः मुक्तः शान्तम् आत्मसुखे स्थितः, काम क्रोधो तथा लोभो मोहो अहंकार संभवः। मित्रों, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर मनुष्य के 6 शत्रु हैं और 6 खड रिपु बोले जाते हैं। इससे कोई भी बचने वाला नहीं है। चराचर सहित समस्त ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है। धागे से निर्मित होने के कारण वस्त्र उसके अधीन कहा जाता है। अतः वस्त्र रूपी कार्य तंतु रूपी कारण से पृथक कैसे हो सकता है, जब माया के तीनों गुणों द्वारा ही तिनके से लेकर पर्वत तक स्थावर जंगमात्मक एवं संपूर्ण ब्रह्मांड विचरित है, विरचित है, तब सृष्टि के विषय में खेद किस बात की है। ये मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत अगाध संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वशिष्ठ नारद आदि परम ज्ञानी मुनिगण भी अहंकार के बसवर्ती होकर इस संसार में बार बार आते जाते हैं। ये नृपश्रेष्ठ, तीनों लोकों में ऐसा कोई देहधारी नहीं है जो कि अहंकार से परे हो, आत्म सुख का अनुभव कर सके। हे नृपश्रेष्ठ, अहंकार से उत्पन्न काम क्रोध लोभ तथा मोह किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ता। न मुंचति नरं सर्वं देवहन्तं नृपोत्तमम्, आदित्य वेदशास्त्राणि पुराणानि विचिन्त्य च कृत्वा तीर्थाटनं दानं ध्यानश्चैव सुरार्चनं करोति विषयासक्त सर्वकर्म च चौरवतः विचारयति नो पूर्वे काममोहाद्मदान्वितः कृते युगे अपि त्रेतायां द्वापरे कुरुनन्दनं वृद्धोत्रास्ति च धर्मोऽपि का कथाद्य कलौ पुनः। वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का पर्यालोकन, तीर्थ भ्रमण, दान ध्यान तथा देव पूजन आदि विषयासक्त प्राणी चोरों की भांति सभी काम करता रहता है। काम मोह और मद से युक्त होने के कारण प्राणी आरंभ में कुछ विचार ही नहीं कर पाता। हे कुरुनंदन, सत्ययुग त्रेता तथा द्वापर में भी धर्म का विरोध किया गया था। आज कलयुग में उसकी क्या बात है। स्पर्धा सदैव सद्रोह लोभाम अर्शौच सर्वदा एवं विधौ अस्ति संसारो न अत्र कार्य विचारणा साधो बिरला लोके भवन्ति गमत्सरा जित क्रोधा जितावर्षा दृष्टान्तार्थ व्यवस्थिता। अब उनकी बात ही क्या है। द्रोह स्पर्श लोभ क्रोध सर्वदा ही विद्यमान है। संसार ऐसे ही स्वभाव वाला है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार के मत्सरहीन साधु पुरुष बिरले ही होते हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या पर विजय प्राप्त
कर लेने वाला तो दृष्टांत मात्र के लिए मिलते हैं। राजोवाच ते धन्याकृत पुण्यास्ते ए मदमोहन विवर्जिता जितेन्द्रिया सदाचाराजितं तैर्भुवनत्रयं दूनो पातकं स्मृत्वा पितुर्मम मात्मनः पितः तपस्विनः काष्ठे मृत्सर्पो ह्यग्नविनः अतस्तस्य मुनिश्रेष्ठ भविता किं ममाग्रतः न जाने बुद्धिसम्मोहातिकं वा कार्यं भविष्यति मधु पश्यति मूढ़ात्मा परया प्रपातं नैव पश्यति। हे राजन, ये पुण्यात्मा धन्य है जिन्होंने मद तथा मोह से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। लेकिन बिरले ऐसे हैं जो सदाचार परायण तथा जितेंद्रिय है, उन्हें मानो तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया है। पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूँ। उन्होंने बिना किसी अपराध के एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अतः हे मुनिवर, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी? बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या कार्य हो जाएगा यह मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु देखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रपात को और नहीं निहारता। ये निंदनीय कर्म करता रहता है और नरक से नहीं डरता है। करोति निंदितं कर्मं नरकात् बिभेति च कथं युद्धं पुरावृत्तं विस्तारद वदस्व मे प्रह्लादेन यथा शोघ्रं नरनारायणस्य वै प्रह्लादस्तु कथं यातः पातालाद् वदस्व मे सारस्वते महातीर्थे पुण्ये बदरिकाश्रमे नर नारायणो शांतो तापसो मुनि सत्तमो। अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ? प्रहलाद पाताल लोक के सारस्वत महातीर्थ पवित्र बद्रिका आश्रम में कैसे पहुंचे, यह भी मुझे बताइए। शांत स्वभाव वाले मुनि श्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे, तब ये मानव उन दोनों से प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण किए? कृतवन्तो तथा युद्धम हेतूनां केन मानदः वैर्भविष्यति विद्यार्थम दारार्थम वा परस्परम एषणार्हितौ कस्माच्चित् कृतो प्रधनं महतो प्रह्लादो अपि च धर्मात्मा ज्ञात्वा देवौ सनातनौ कृतवान् स कथं युद्धं नरनारायणो मुनिः एतद् विस्तारतो ब्रह्मक्षो श्रोतुम् इच्छामि कारणम्। प्राय धन अथवा स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है, तब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों यह भीषण युद्ध कहाँ किया? और उस नर नारायण को सनातन देवता जानते हुए भी महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया? ब्रह्मन, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ। श्रीमद्देवी भागवत पुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे अंकार अवर्तन वर्णनाम सप्तमोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।